नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और देखिए अभी हम मौजूद हैं सिवान के दरौंदा प्रखंड के चिंतामनपुर में और ममता मेडिकल जो हॉस्पिटल है इसमें हम प्रवेश करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या फैसिलिटी जो है इस अस्पताल के अंदर है। प्राइवेट सेक्टर अस्पताल है। तमाम लोगों के मन में जो है अवधारणा बनी हुई है कि प्राइवेट सेक्टर में इतनी सारी चीजें फ्री आखिर कैसे हो सकती है। सरकारी अस्पतालों की अलावा जो है बेहतर सुविधा जो है यहाँ पर मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर मेरे साथ अभी कौशल कुमार गिरी जी है, इनसे हम बात करेंगे और एक एक चीजों पर जो है चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस अस्पताल में क्या ऐसी खास जो है व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं के अंदर सेटअप जो होता है वो सारे बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सर से जानना चाहेंगे, सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, तमाम चर्चा का विषय बना हुआ है कि सब कुछ फ्री में चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर को लेकर सर लोगों के मन में एक अवधारणा रहती है प्राइवेट में फ्री कुछ भी नहीं होता, इसको लेकर सर क्या क्लैरिफिकेशन रहेगा आम जनता के लिए। सर बहुत अच्छा तर्कसंगत सवाल है आपका कि ममता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्राइवेट में फ्री कैसे है। आपका प्रश्न का समाधान जो है, जैसे ही आप इसे मेडिकल कॉलेज का नाम डालते हैं इसका समाधान हो जाता है। इसका सीधा सा मकसद है कि यह एक हॉस्पिटल नहीं है, यह मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज में आने वाले समय में 150 स्टूडेंट्स MBBS की तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और आज इस हॉस्पिटल की जो स्थापना की गई है 640 बेड है। इसका मकसद ही है कि हमारे जिला में, क्षेत्र में जितने भी ग्रामीण रोगी हैं, वृद्ध हों, बच्चे हों, महिलाएं हैं, सब मेरे यहाँ आए और अपना इलाज करावें। और इस इलाज के क्रम में हम लोग फ्री क्यों दे रहे हैं, तो फ्री देने का मकसद है कि इसकी स्थापना अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत की गई है। और अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिहार की एक स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक संस्था चलाने वाली बहुत ही पुरानी संस्थान है। उसका 25वां सालगिरह पिछली वर्ष बनाया गया और इस संस्थान के अंतर्गत डिफरेंट नर्सिंग कॉलेजेज हैं जिसमें ANM, GNM, BSc, पोस्ट बेसिक BSc से लेकर MSc नर्सिंग की पढ़ाई होती है। साथ ही हमारे अंतर्गत पैरामेडिकल कॉलेज भी है और साथ ही हमारे पास फार्मेसी की कॉलेज है जिसमें डिप्लोमा से लेकर M फार्मा, B फार्मा, डॉक्टर इन फार्मेसी की पढ़ाई होती है। यह सब बताने का मेरा मकसद ये है कि जब हमारे यहाँ फार्मेसी की डिप्लोमा से लेकर मास्टर डिग्री की पढ़ाई होती है, नर्सिंग में डिप्लोमा से लेकर PG की पढ़ाई होती है, पैरामेडिकल में डिप्लोमा से लेकर PG की पढ़ाई होती है, तो बच्चों को पढ़ने और सीखने के लिए हमें एक ट्रेनिंग सेंटर की भी ज़रूरत है जहाँ बच्चे बेहतर अनुभव कर सकें प्रशिक्षण का। और यह हॉस्पिटल जो 640 बेड की स्थापित की गई है, इस हॉस्पिटल में पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी के विद्यार्थियों को सीखने पढ़ने का मौका मिलता है और साथ ही इसके लिए बेहतर चिकित्सक यहाँ रखे गए हैं। आज हमारे यहाँ बिहार, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के डिफरेंट जगहों से चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है और इस क्षेत्र के चिकित्सकों के लिए भी बड़ा अच्छा अवसर है क्योंकि जो चिकित्सक हमारे बिहार से थे, आपको बेहतर ज्ञात है कि हमारे बिहार में चिकित्सकों, इंजीनियर और IAS की कमी नहीं है, वो बाहर में काम कर रहे हैं, उनको हम अपने क्षेत्र में ला रहे हैं और वो लोग अपने क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। तो उनकी सेवा का मकसद ये है कि वो अपने क्षेत्र में रह रहे हैं, उनको निवास का मौका मिल रहा है और हमारा मकसद है कि हमारे बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं। साथ साथ मेडिकल कॉलेज में एकमात्र मकसद होता है कि बच्चों को प्रशिक्षण मिले, वो चाहे MBBS को हो या UG को हो या डिप्लोमा हो या नर्सिंग हो। इसी के साथ हमारे सारे सिस्टम्स लगाए गए हैं। जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, आज हमारे सिविल सर्जन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी आए और उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो एक्सरे मशीन लगी है वो पूरे ज़िले में ऐसा हम कहीं नहीं देख रहे हैं। आपके यहाँ जो CT स्कैन लगी है, इतनी एडवांस CT स्कैन हमको लगता है कि इस कमिश्नरी में कहीं नहीं है। तो जब ऐसे प्रशंसा आपको चिकित्सकों और प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा मिलती है तो लगता है कि हम लोगों ने जो करोड़ों का धन यहाँ लगाया है वह सार्थक हो रहा है। और अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मैं डॉक्टर कौशल कुमार गिरी इसी जिला का रहने वाला हूँ और मैंने पहले भी कहा है कि पूरे बिहार से हम लोग व्यवसाय करते हैं, शिक्षा में अर्न भी कर रहे हैं, लेकिन इस जिला में हम लोग सेवा के लिए आए हैं क्योंकि मेरा यह गृह जिला है और इस सेवा भाव से हम लोग यहाँ स्थापना कर रहे हैं। सर आपके अस्पताल में हम लोग आ रहे थे तो कई लोग रास्ते में मिले तो लोग बता रहे थे कि सर एक बार जरूर पूछ लीजिएगा कि कौन कौन से विभाग जो हैं अभी वहाँ पे चलाए जा रहे हैं, इसको लेकर सर थोड़ा सा हम लोगों के लिए बता दिया जाए। निश्चित तौर पर इसकी जानकारी हमारे बगल में हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर विपुल जी, आपको बताएंगे कौन कौन से विभाग यहाँ चलाए। सर अंतिम सवाल एक आपसे और ले लेंगे। सर काफी संख्या में जो है लोग यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा और आपने एक सुदूर इलाके में आकर इस तरह की बड़ी सिस्टम जो है व्यवस्था बना दी है। सर इसको लेकर आपकी पहले से कोई इच्छा थी सर, या फिर कोई सपना था या फिर कोई कमिटमेंट था यहाँ के लोगों से? निश्चित तौर पर एक मकसद था कि जिस जिला के हम हैं, जिस जिला के रहने वाले हैं, उस जिला में ऐसा कुछ किया जाए
कि एक यादगार बने, लोगों को लगे कि जिला से बाहर तो लोग जाते हैं व्यवसाय करने के लिए, अर्न करने के लिए, काम करने के लिए, लेकिन पुनः आकर अपने जिले में सेवा करें, ऐसा कम देखने को मिलता है। और चूंकि मेरे पिताजी खुद चिकित्सक थे तो उनकी इच्छा थी कि इस क्षेत्र में कुछ किया जाए और उनकी शिक्षा को हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कौशल कुमार गिरी सर थे और देखिए यहाँ पर चीफ मेडिकल ऑफिसर सर हैं। सर, जितनी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, लोगों को कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने के लिए एक सीढ़ी होती है, तो आप लोगों की तरफ से सर क्या पहल किए जा रहे हैं, खास करके उन इलाकों में जो दलित महादलित के लोग हैं, जो अभी तक अवेयरनेस नहीं है मेडिकल के क्षेत्र में, उनके लिए सर क्या खास अपील रहेगी आपकी तरफ से? ये सवाल आपने बहुत उचित और समय अनुरूप पूछा है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो नर्सिंग स्टाफ्स हैं, नर्सिंग कॉलेज हैं, इनके से मदद से हम लोग एक टीम बना रहे हैं जिसमें हमारे डॉक्टर्स होंगे, नर्सिंग वॉलंटियर्स होंगे और हमारे कुछ पैरामेडिकल अदर स्टाफ्स होंगे। इनके साथ हम गांव में जाएंगे और गांव में जाके लोगों को अपने हॉस्पिटल के सुविधाओं के बारे में अवगत कराएंगे। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात हमने एक और सोची हुई है, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब ने भी हामी भरी थी, वो ये है कि हम लोगों को अब तक आदत ये है कि बीमार होने के बाद हम आएंगे, लेकिन हम लोग अब कोशिश करने जा रहे हैं कि लोग बीमार ही कम पड़े। तो इसको एक कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के तहत हम हॉस्पिटल आपके घर तक जाएगा, मेडिकल कॉलेज आपके एरिया में आया और हमारे वॉलंटियर्स, हमारे लोग, हमारे डॉक्टर्स अब आपके घर तक नज़दीक तक जाएंगे। आने वाले समय में जरूर आप देखेंगे कि इसका फ़र्क लोगों महसूस करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जगह जगह कैनोपी के माध्यम से लोगों का इलाज किया जाएगा। यस, हमारी एम्बुलेंस जाएगी, हमारी बसेस जाएंगी, हम लोग जाएंगे, वहाँ पर पहुँचेंगे और कैनोपीज भी लगाएंगे, लोगों को अवेयर भी कराएंगे कि आप स्वस्थ रहें और कम अस्वस्थ हों। और जब अस्वस्थ हों तो जब अस्पताल में आएँ तो आपके इलाज के साथ साथ आपको केयर मिले और आपके अंदर जो एक डर है समाज में कि डॉक्टर अस्पताल जाएंगे, लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, वो डर हम चाहते हैं कि आपके मन से खत्म हो। देखिए एक चीज और हम कहना चाहेंगे, जो लोग कहते हैं ना कि प्राइवेट सेक्टर की ब्रांडिंग की जाती है मीडिया के द्वारा, तो जी हाँ बिल्कुल, अगर इस तरह के कारनामे अगर किए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर से तो ब्रांडिंग निश्चित रूप से होनी चाहिए। अगर जनता जन कल्याणी बातें हों, जनता के लिए बातें हों, तो इस चीज की ब्रांडिंग खास करके होनी चाहिए इस अस्पताल की। और जिस तरह से सर ने अभी आपने सुना चीफ मेडिकल ऑफिसर सर को, यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं कौशल कुमार गिरी सर को और तमाम जो भी स्टाफ हैं, सभी की बातों को आप बखूबी सुन रहे थे। और देखिए सिविल सर्जन जो है यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनकी भी बात को हम आगे आपको सुनवाएंगे। लेकिन जिस तरह से सभी लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार जो बातें लोग कह रहे हैं, तो स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं इन लोगों की भूमिका जो है अग्रिम है।